जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की यात्रा हम लोग करने वाले हैं विदर्भ एक्सप्रेस में। कई लोग इसे विदर्भा एक्सप्रेस भी बोलते हैं। और इस ट्रेन में हम लोग सफ़र करने वाले हैं नासिक रोड से नागपुर तक। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मुंबई से नासिक रोड तक का सफ़र ये ट्रेन रात में तय करती है। और मैं चाहता था वो सेक्शन कसारा घाट का आपको दिन में दिखाने, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है। इसलिए मैंने उतने हिस्से को पवन एक्सप्रेस से कैप्चर किया। पहले आप जस्ट 1 मिनट की इस क्लिप को एंजॉय कीजिए, कसारा घाट की सुंदरता को एंजॉय कीजिए, फिर मैं आप लोगों से तुरंत ही मिलता हूँ। जाने कब यार तू हो गया, यारी तो बस चाही थी, पर प्यार क्यों हो गया। देखो देखो मैं यूं बेताब हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम भी तो हो लो जरा। धीरे धीरे आ दोनों दिल मिले, जरा जरा दोस्तों कैसी लगी आपको कसारा घाट की ये क्लिप, बताइएगा ज़रूर। और नासिक रोड से हम लोग विदर्भा एक्सप्रेस का रिव्यू शुरू करेंगे। अब इस ट्रेन का नाम कैसे पड़ा मैं आप लोग को बता दूं। जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है महाराष्ट्र स्टेट का, जो रीजन है नागपुर अमरावती, इस रीजन को विदर्भ रीजन कहा जाता है। और ये ट्रेन मुंबई को उस रीजन से बखूबी जोड़ती है, इसलिए इसका नाम पड़ा विदर्भ एक्सप्रेस। ट्रेन नासिक रोड से मनमाड होते हुए जलगांव, भुसावल, अकोला, मिर्ज़ापुर, बडनेरा, धमन गांव होते हुए वर्धा, नागपुर के रास्ते गोंदिया तक पहुंचती है। ट्रेन मुंबई से 7:05 पर चलती है। अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास पहुंचती है गोंदिया नागपुर होते हुए। जो ये रीजन है, इनकी जो सुविधा के लिए इस ट्रेन को चलाया गया था। लगभग 27 स्टॉप हैं ट्रेन के, कई जगह रुकती भी है। 10 स्लीपर के कोच, 5 3 टायर, 3 2 टायर, 1 1 AC, 3 जनरल के कोच, 2 SLR के कोच, इन कोचेस के साथ ट्रेन चलती है। काफ़ी लंबी दूरी को ट्रेन तय करती है यात्रियों की सुविधा के लिए, इसलिए विदर्भा एक्सप्रेस बहुत ही मशहूर ट्रेन है इस रूट की। और अभी फ़िलहाल आने वाली है यहाँ पे नासिक रोड स्टेशन में। और हम लोग इस जर्नी को पूरा करेंगे नागपुर तक। और आपको इस वीडियो में कंप्लीट ट्रेन का रिव्यू देखने को मिलने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। महाराष्ट्र टर्मिनल गोंदिया स्टेशन कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेन में एंट्री ले ली है और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है। फर्स्ट इंप्रेशन आप देखो, एकदम साफ़ सुथरी सीटें, साफ़ सुथरा कोच। और ये है हमारी विदर्भा एक्सप्रेस, बिल्कुल साफ़ सुथरी। और यहाँ पे डिपार्चर भी हो चुका है हमारी ट्रेन का। चलिए चलते हैं बाहर जल्दी से और देखते हैं ट्रेन का डिपार्चर। तो दोस्तों लगभग 10:35 का हमारा डिपार्चर था नासिक रोड से, और अभी 10:39 यानी 10:45 हो रहे हैं। और ऐसे में हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। अगर बात की जाए स्टेशन में खाने पीने की चीज़ों की, तो सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको वड़ा पाव और फ्रूट्स वगैरह, जूसेस, पानी बोतल और जितना भी पैक्ड आइटम है ना, सभी कुछ मिल जाता है आपको स्टेशन में। साथ में ड्राई फ्रूट भी मिल जाते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। स्टेशन में ड्राई फ्रूट मैंने पहली बार देखा है, यहाँ स्टेशन में अवेलेबल था। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है नासिक रोड। और यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है अब।
और विदर्भा एक्सप्रेस की जर्नी यहाँ शुरू होती है। और जो फर्स्ट इम्प्रेशन था ट्रेन का बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरी ट्रेन लगी मेरे को। मज़ा आ गया मतलब देख करके। अब डे लाइट कवरेज तो करेंगे ही ट्रेन के। चल चुके हैं हम लोग नासिक रोड से, और लगातार बारिश भी हो रही है, मौसम ख़राब हो चुका है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो जारी रहेगी। थोड़ा रिव्यू वगैरह आपके लिए ज़रूर ही बनना चाहिए इस ट्रेन का। और सामने से कोई तेज़ रफ्तार ट्रेन आ रही है जिसकी अनाउंसमेंट हो रही थी कि ना रुकने वाली तेज़ रफ्तार ट्रेन कोई क्रॉस होने वाली है। तो देखते हैं कौन सी है वो ट्रेन। यहाँ पे सामने आ भी चुकी है। अगर ट्रेन की साफ़ सफाई की बात की जाए तो देखिए जो पैसेज एरिया ये भी कितना ज़्यादा साफ़ है। ये रहा यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह के लिए साफ़ सुथरी ट्रेन लगी मुझे। जो पहला इंप्रेशन जो साफ़ सफाई का, जो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कोविड काल में, वो है साफ़ सफाई। वो उसके लिए मैं सिर्फ 10 on 10 देना चाहूँगा अभी से ही, क्योंकि इसकी एक जर्नी 7 बजे से तो शुरू हो ही चुकी है। 10:30 बजे तक गंदा हो जाना चाहिए था, पर स्टाफ ने अच्छा मेंटेन किया है। और आगे देखते हैं कैसी रहती है। चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बाहर बारिश हो रही है तो रिकॉर्डिंग करने का कोई फ़ायदा है नहीं। देखते हैं आगे के स्टेशन से आप लोगों से मुलाकात होगी। तो दोस्तों बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है 2AC की वो है ये रीडिंग लैम्प जो दी जाती है। आजकल के कोचेज़ में एक बटन दी जाती है, लेकिन ये पुराने कोचेज़ में जो सुंदर सी लाइट दी जाती है मुझे बहुत पसंद है। और एक अच्छा सा डेकोरेशन बना देती है कोच पे। साइड सीट्स में भी ये चीज़ दी होती है। सबसे अच्छी बात ये है, देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी लग रही है साइड सीट रात में भी। और ये हमारे 2 टायर की सीटें। तो दोस्तों हम लोगों ने नासिक में ही दाबेली पैक करा ली थी। बहुत ही टेस्टी थी एक शॉप की, और सोचा हम लोगों ने कि उसे ट्रेन में भी ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है उसे तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए ना ट्रेन पे। और ऊपर से जब ट्रेन है हमारी विदर्भ एक्सप्रेस, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि ट्रेडिशनल फूड जो है वो आपको दिखाएं। तो कुछ ऐसी है दाबेली। दाबेली जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, पाव के अंदर स्वीट सा मसाला भरा जाता है विद ग्राउंडनट्स, ये सब उसमें डाली जाती है। तो निकलने वाली है, मतलब जैसे अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग आ रही है पूरी, चिपक न गई वापस में। चलो कुछ ऐसी दिखती है, कुछ इस हाल में हो गई ट्रेन के अंदर। तो आप लोग भी लेके आ सकते हो, इजी टू कैरी। बहुत बढ़िया। आने वाला है मनमाड रेलवे स्टेशन। देखते हैं अराइवल, डिपार्चर और बाकी बातें आपसे होंगी मनमाड में दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है। On platform number 2, मध्य रेल के मनमाड स्टेशन पर आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिए। मनमाड स्टेशन तो दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन मनमाड जंक्शन पहुँच चुकी है, और यहाँ पे आपको खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। साथ में पानी वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। रात 11:33 पे यहाँ से हमारा डिपार्चर होगा। 11:27 पे हम लोग यहाँ पहुँचे, यानी 11:27 हम लोग यहाँ पहुँचे। 11:33 डिपार्चर होगा। खाने पीने की चीज़ें स्टेशन में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी चीज़ें। मनमाड को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट गया हुआ है दौंड की ओर, दूसरा मुंबई लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं, तीसरा नांदेड़ की ओर गया हुआ है, और चौथा जिसमें हम लोग बढ़ने वाले हैं भुसावल की ओर। भुसावल से ये रूट और आगे जाता है, एक अकोला तरफ चला जाता है और एक चला जाता है इटारसी तरफ। इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है। तो चलिए अब से कुछ समय में होगा यहाँ से डिपार्चर। देखते हैं मनमाड से डिपार्चर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डिपार्चर मनमाड से भी हो चुका है, और मनमाड में खाने पीने की बेसिक चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन वो भी पूरे स्टेशन में नहीं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, सेंटर स्टेशन में अवेलेबल है। अगर ट्रेन आपके समय से आ जाती है तो आ जाना, वरना आप अगर AC 3 टायर और 2 टायर के पास हो तो आपको चीज़ें कम देखने को मिलेंगी। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है अपनी जर्नी के दौरान।
तो दोस्तों अभी मेरी नींद खुली है और हमारी ट्रेन अकोला जंक्शन पहुंच चुकी है। अकोला को जंक्शन इसलिए कहते हैं, यहाँ से नांदेड़ की ओर रास्ता गया है, सिंगल लाइन रूट, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं नागपुर लाइन की ओर। यहाँ से हम लोग मुर्ज़ापुर बडनेरा होते हुए आगे की अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अकोला से रतलाम तक मीटर गेज ट्रेन चला करती थी। अकोला खंडवा आप लोगों ने सुनी होगी पहले मीटर गेज ट्रेन, तेज़ ट्रेनें चला करती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था। कई बार हम लोगों ने इंदौर के पाताल पानी रूट को कवर किया है, जो कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट सेक्शन में से। मीटर गेज ट्रेन मुझे बहुत पसंद है, तो उन्हीं में से एक ये रूट भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था मीटर गेज ट्रेन का। यहाँ पे आपको मीनाक्षी एक्सप्रेस देखने को मिलती थी, जो कि जयपुर से चलती थी और पूर्णा तक। मीनाक्षी एक्सप्रेस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही अच्छी ट्रेन थी मीटर गेज की, इसमें 2 टायर वगैरह लगते थे, और लगभग 2006 तक वो ट्रेन चली भी है। और अकोला से खंडवा जो रूट है, ये लगभग शायद 2016 तक चला है ये रूट। एक बार जो लोग यहाँ के हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। 2016 तक ये अकोला खंडवा रूट भी चला है। जल्दी अब ये रूट ब्रॉडगेज में कन्वर्ट होने वाला है, काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और यहाँ से जो रूट है ये एक अलग ही वैल्यू रखता था उस ज़माने में, क्योंकि आपको यहाँ से जो शॉर्टेस्ट रूट मिलता था, अकोला से डायरेक्ट ट्रेन खंडवा जाती थी, खंडवा से डायरेक्ट आपको इंदौर कनेक्टिविटी मिलती थी महो होते हुए, और महो से आप सीधा आप निकल जाते थे रतलाम की ओर। मतलब एक जो शॉर्टेस्ट रूट बन जाता था ना, ये वो हाल हुआ करता था यहाँ पे। और फिलहाल 4:40 पे हमारी ट्रेन यहाँ पे अकोला में है, लगभग 20-25 मिनट का यहाँ पे डिले है थोड़ा। बस मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि हमारी ट्रेन अकोला में है, अच्छा मौका है आप लोग को अकोला रेलवे स्टेशन दिखा दूँ, तो मैं उतर आया और उसी हाल में वो शक्ल वगैरह भी, और यहाँ से डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अकोला से डिपार्चर। तो दोस्तों जहाँ आपको रेड सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, उधर ही तरफ चला जाता है अकोला से नांदेड़ जाने वाला रास्ता। जब हमारी ट्रेन आगे बढ़ेगी, मैं एक आपको फ्लाईओवर टाइप दिखाऊंगा, वो रेलवे का ही ब्रिज है। मैंने इस रूट पर यात्रा की है इंदौर यशवंतपुर एक्सप्रेस में, जो कि वाया अकोला नांदेड़ इस रूट से जाती है। तो वो रूट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद कि ब्रिज में आप लोग को दिखा पाऊँगा जो नांदेड़ की ओर जाता है। देखिए हमारी ट्रेन के लिए सिग्नल सामने जो स्ट्रेट दिख रहा है वो रेड, और जो लेफ्ट में आपको रेड सिग्नल दिख रहा है वो है अकोला वाले रूट का, जो अकोला से नांदेड़ की ओर जोड़ता है। एकदम लेफ्ट मोस्ट सिग्नल दिख रहा है। ट्रैक वहाँ चले जाते हैं। देखिए आप वहाँ शायद एक ट्रैक देख पा रहे हो, पोल दिख रहे हैं। अभी रात बहुत ज़्यादा है, इसलिए रात में रिकॉर्डिंग करने का कोई फ़ायदा होता नहीं। कई चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें वो दिखा नहीं पाते हम लोग आपको। शायद दिखाओ आपको, ये जो रेल ब्रिज है यही चला जाता है नांदेड़ की ओर। तो दोस्तों यहाँ 5:10 पे हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है अपने अगले स्टॉप पे, यानी मुर्तज़ापुर जंक्शन पे। अब ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि शायद ही आपको लो लाइट पे दिखाई दे पा रहा हो, वहाँ से चलती थी पहले शकुंतला रेलवेज़ की ट्रेन, जो कि मुर्तज़ापुर से यवतमाल के बीच में चलने वाली एक नैरो गेज ट्रेन थी। बहुत छोटी सी ट्रेन थी, और मतलब जो उसका सफ़र था वो तो मैंने मिस कर दिया। मैं ज़रूर ही उसमें यात्रा करना चाहता था। ट्रेन बंद हुई है हाल ही में। अब देखते हैं फ्यूचर में अगर मौका मिला वो ट्रेन दोबारा चलती है, क्योंकि उसके परिचालन की दोबारा से चलने की जो खबर है ये आई थी। तो अगर वो ट्रेन दोबारा चलेगी इस रूट पे तो हम ज़रूर पहुँचेंगे उसमें सफ़र करने।
और एक और अपडेट है कि नांदेड़ यवतमाल होते हुए वर्धा को कनेक्ट करने के लिए भी रेल प्रोजेक्ट जारी है, जिसके ऊपर काम चल रहा है अभी भी। तो देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है मिर्ज़ापुर पे है, थोड़ा सा डिले है, ज़्यादा डिले नहीं है, लेकिन इतना तो चलता है। अब देखते हैं हम लोग नागपुर कब तक पहुँचेंगे। और वहाँ से शकुंतला रेलवे जाती थी, उसके ऊपर मैंने उन कोचेस को कवर किया। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कुछ क्लिप्स, वो डे लाइट में कैसे दिखते हैं। तो यहाँ हमारा डिपार्चर हो चुका है मिर्ज़ापुर से। ज़्यादा देर रुकी नहीं हमारी ट्रेन, बस मात्र 2 मिनट के लिए रुकी थी। और लेकिन हाँ, मैं बता दूँ आप लोगों को, मैंने शकुंतला रेलवेज़ के जो कोचेज़ हैं, लोकोमोटिव मैंने कवर किया। मैं जस्ट छोटी सी झलक आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो दिखते कैसे थे। शायद है कि सामने आपको दिख पा रहे हो छोटे से कोचेस। आप लोगों ने भी शायद कई बार इन कोचेस में, इन ट्रेन्स में यात्रा की हो। ये ग्वालियर से शिवपुर कलान वाली नैरो गेज में भी लगते हैं। पहले बहुत सारे रूटों में ऐसी छोटी छोटी ट्रेन चला करती थी, पर अब ये ट्रेन बंद हो चुकी हैं। धीरे धीरे इन ट्रेनों को बंद किया जा रहा है, कम पैसेंजर्स के लोड के कारण। और ये पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी, इनमें रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था। बहुत ही छोटा सा स्टेशन है मिर्ज़ापुर। यहाँ पहले भी हम लोग समय बिता चुके हैं। जब शकुंतला रेलवेज़ के कोचेस को कवर करने आए थे तो हम लोगों ने यहीं से ट्रेन बोर्ड की थी और नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग को कवर करते हुए हम लोग कामती उतरे थे। रात है, बाहर कुछ दिखाने के लिए तो नहीं दोस्तों। चलिए वापस से चलते हैं अपनी सीट में और आने वाले स्टेशन की अपडेट आपको दे दूँगी। दोस्तों अभी हम लोग बडनेरा जंक्शन पहुंच चुके हैं और सुबह की पहली चाय यहीं नसीब हुई आकर के। अकोला में अवेलेबल थी चाय, पर क्या हुआ कि मैंने चाय ली और मैंने सोचा कि सीट पर रख देता हूँ, डिपार्चर लेके फिर चाय पीऊँगा। बाद में मैं डिपार्चर लेके सीट पे चला गया, भूलिए, और चाय जम गई। फिर अगली चाय मिली है सीधा बडनेरा पे और अब इसका सेवन करते हैं। थोड़ी आँखें खुलेंगी, लगता है कि रमन गाँव आते आते फिर एक्टिवनेस थोड़ी बहुत आ जाएगी। फिर वहाँ पर मुँह धो के एकदम रेडी हो जाएंगे डे जर्नी के लिए। नाइट जर्नी तो बहुत देख ली, अभी पुलगांव वर्धा नदी बाकी है, सेवाग्राम का कर बाकी, पर हम लोग तो कर नहीं होंगे, पर आपको दिखा पाऊँगा। फिर आगे की जर्नी जो है नागपुर तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और बडनेरा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से अमरावती की ओर लाइन गई हुई है और वारूद, जिसे आप ऑरेंज सिटी कहते हैं, इंडिया का सबसे ज़्यादा ऑरेंज प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, वहाँ के लिए भी यहीं से लाइन गई हुई है दोस्तों। और ये लाइन जाके बडनेरा से सीधा जुड़ती है नरखेड़ वाली लाइन पे, जो अमला बैतूल होते हुए इटारसी तक जाती है। तो दोस्तों बडनेरा जंक्शन से एग्जैक्टली हमारा डिपार्चर टाइम है 5:55 का। यहाँ पे थोड़े से डिले के साथ हमारा डिपार्चर हुआ, लेकिन यहाँ पे हम आ गए थे समय से काफ़ी पहले। लगभग 5:37 के आसपास हम लोग आ गए थे बडनेरा जंक्शन पे और यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है इस खूबसूरत से रेलवे स्टेशन से। बहुत ही शांत है और एक और चीज़ को, स्टेशन में पेड़ वगैरह है जो स्टेशन को और भी सुंदर बना रहे हैं। अच्छा खासा एक्सेलरेशन ट्रेन को प्लेटफॉर्म से देखने को मिल गया। काफ़ी हरियाली है दोस्तों यहाँ पे। अब डे जर्नी में मुझे लगता है और मज़ा आने वाला है। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं अमरावती की लाइन। ये जो ट्रैक आप जाता हुआ देख रहे हैं, ये निकल जाएगा न्यू अमरावती की ओर वारूद होते हुए और यही सीधा जाके मिल जाएगा नरखेड़ जंक्शन में।
मेरे सामने कोई बैग गिरा है, मेरे सामने कोई बैग गिरा है। किसका बैग? जिन ट्रेनों को नरखेड़ तरफ से बिना बडनेरा हुए वर्धा की ओर बढ़ना है उनके लिए ये बाईपास लाइन बनी हुई है। दोस्तों ये है हमारी डे जर्नी का सबसे पहला स्टेशन। काफ़ी छोटा है, चंदूर रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ पे हमारे ट्रेन का स्टॉपेज भी है और यहाँ से चल चुकी है विदर्भ एक्सप्रेस। मैं आपको कह ही रहा था कि ट्रेन को प्रॉपर कनेक्टिविटी विदर्भ सेक्शन को देने के लिए हर जगह लगभग स्टॉप दिए गए हैं। जो जगहें थोड़ी सी भी बड़ी हैं वहाँ से पैसेंजर्स को कलेक्ट करती है। इसी कारण इसमें टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण इस पार्ट को यहीं पेंड करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले पार्ट में, जहां हम लोग विदर्भ एक्सप्रेस की डे जर्नी को देखेंगे। धमनगांव, पुलगांव, वर्धा, सेवाग्राम होते हुए हम लोग नागपुर तक पहुंचेंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले पार्ट में, और अगले पार्ट की खास बात यह है कि अगले हिस्से में हम लोग स्लीपर में यात्रा करेंगे दोस्तों। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले पार्ट में जल्दी। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।